सो हेलो एवरीवन। तो आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, क्योंकि आपका एडीओ का जो विज्ञापन है वो जल्द ही आपका जारी करने वाले हैं यूपी त्रिपुरा एसएससी। कब तक जारी होगा और जो सिलेबस को लेकर जो डाउट था आपके मन में, वो सिलेबस को लेकर डाउट भी आप लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? 612 प्लस वैकेंसी आपकी होने वाली है। यह भी इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, कंप्लीट अपडेट मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को बने रहिएगा और वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एडीओ के सिलेबस के बारे में। ठीक है, क्योंकि आप लोग के मन में काफ़ी सारे डाउट है कि भाई साहब सिलेबस क्या होने वाला है। काफ़ी लोग बता रहे हैं 20 नंबर का इकोनॉमिक्स, 20 नंबर का कॉमर्स, 20 नंबर का मैनेजमेंट और वगैरह वगैरह सब्जेक्ट आपको बता रहे हैं। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग देखने के बाद आपको पता हो जाएगा कि सिलेबस आखिर होने क्या वाला है। ठीक है, यह फिक्स है, जो मैं सिलेबस बताऊंगा यही सिलेबस आपका एग्जाम्स में, सॉरी, आपका एडीओ के विज्ञापन में आपके रहने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपका जो सिलेबस रहेगा उसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन आपका जो ड्यूरेशन मिलेगा एग्जाम्स में, वो आपका 2 आवर्स का मिलेगा। 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होता है, ये तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। मेन मुद्दा यही है सिलेबस के लिए। ठीक है, देखिए, सबसे पहला ही आपको सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज। इसमें आपके कोऑपरेटिव एंड रूरल मैनेजमेंट, यही सिलेबस रहेगा भाई साहब। ठीक है, आपके 60 नंबर क्वेश्चंस। ठीक है, 60 क्वेश्चंस और 60 मार्क्स। देखिए, 60 क्वेश्चंस और 60 मार्क्स आपके यही रहने वाले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपके कोऑपरेटिव एंड रूरल मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट, यही आपका सिलेबस रहेगा। इसमें आपके 60 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। अभी आप कहेंगे कि आप कैसे बोल दिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यह ऑथेंटिक जानकारी है, क्योंकि काफ़ी हमारे रिलेटिव में से काफ़ी अंदर तक पहचान है, वहाँ से ये जानकारी आपको बता रहा हूँ कि 60 क्वेश्चंस जो है वो आपका यही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 60 क्वेश्चंस में आपके कोऑपरेटिव रूरल मैनेजमेंट में, डेवलपमेंट में, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड हिस्ट्री, ये आपको पढ़ने को मिलेगा। तो अभी आप कहेंगे कि ये नया नया मिल रहा है, तो ये नया नया नहीं है, आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को पता हो जाएगा। ठीक है, जो बीए के स्टूडेंट्स हैं, जो इकोनॉमिक्स कॉमर्स से किए हैं बीकॉम वाले, उनको ये पता होगा। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड हिस्ट्री में आपके ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स इन इंडिया, फिलोसॉफी, कोर प्रिंसिपल एंड वैल्यूज ऑफ ऑपरेशंस, ये रहने वाला है। देन स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस, इसमें रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर, इसमें 3 टायर सिस्टम, PACS एट द विलेज लेवल, DCCBS एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एट द एपेक्स लेवल। तो ये सिलेबस है भाई साहब, ये थोड़ा आपको नया नया देखने को मिलेगा, बट आपका यही सिलेबस आने वाला है। एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स में आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर का पार्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा तो मिलेगा, बट इसमें क्या है, आपको कुछ ही क्वेश्चन, आपके 4 5 6 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेगा। फिर भी उसमें आपको देखने को मिलेगा करंट में ज़्यादा सवाल देखने को मिलेगा, जैसे MSP से सवाल आ गया, कोई आपकी स्कीम हो गई एग्रीकल्चर की, वहाँ से आपके सवाल पूछे जाएंगे। बट एग्रीकल्चर का अलग से सिलेबस नहीं रहने वाला है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लीगल फ्रेमवर्क। ठीक है, इसमें आपकी की प्रोविजन ऑफ द यूपी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड रिलेवेंट रूल्स, रजिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ऑडिट एंड डिसोल्यूशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशंस, फॉर्मेशंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसेंट इनिशिएटिव लाइक सहकार से समृद्धि, प्रोस्पेरिटी थ्रू ऑपरेशंस, ये आपका सिलेबस रहेगा। इसके बाद एग्रीकल्चर एंड रूरल स्कीम, यहाँ से आपके 10 नंबर तक समथिंग अराउंड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें नेशनल लेवल और स्टेट लेवल आपका मेनली जो पूछा जाएगा सवाल, वो आपका पूछा जाएगा स्टेट लेवल, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा स्कीमें चलाई जा रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, वो आपके सवाल में आपके पेपर में पूछी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का भी इसमें पार्ट रहने वाला है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का भी 10 क्वेश्चन तक समथिंग आपको बनेगा।
तो इस प्रकार से टोटल आपके कितने बन जाते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 10 सवाल यहाँ से बनेंगे, 10 सवाल यहाँ से, 10 सवाल यहाँ से, 10 सवाल यहाँ से, ठीक है। टोटल 10 सवाल बनेंगे और टोटल आपके 60 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। ये सिलेबस आपका रहने वाला है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, यही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, गारंटी के साथ आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, यही सिलेबस आपको रहने वाला है, एडीओ कोऑपरेटिव के लिए सिलेबस फिक्स हो गया है, ठीक है। यही सिलेबस आपको रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं। अगला जो आपका पार्ट 2 में जो रहेगा आपका 15 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाएगा, 15 क्वेश्चंस कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर का सिलेबस सेम है जो कि आपने एजीटी और केन सुपरवाइजर में जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या फिर जो भी नॉर्मली आपका यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस में है, वही आपका कंप्यूटर का सिलेबस रहने वाला है। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑफिस ऑटोमेशन, एमएस वर्ड, ये सब आपका सॉफ्टवेयर वाला रहेगा। इंटरनेट एंड कम्युनिकेशंस, डिजिटल गवर्नमेंट एंड इनोवेशन, ये सब रहेगा। देन आपका रहेगा जनरल नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी का जीके आपका पूछा जाएगा। इसमें 25 क्वेश्चंस, ठीक है, और 25 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से आपका इसमें आपको हिस्ट्री एंड कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क एंड करंट अफेयर ये आपका पूछने वाला है, ठीक है। यही आपका रहने वाला है। जो मैं आपको सिलेबस बताया हूँ एडीओ कोऑपरेटिव्स में, जो कि सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज में, यही आपका सिलेबस रहने वाला है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और इसमें थोड़ा अलग ही आप मतलब स्वरूप से अगर नोटिफिकेशन में दे देता है तो वो बात की बात है, वरना सिलेबस में आपको सेम यही सब सिलेबस आपको मैथ्स देखने को मिलेगा। अलग स्वरूप का मतलब क्या है, अलग मॉडल का मतलब क्या है कि कुछ अलग तरीके से आपको सीक्वेंस में दे सकता है या फिर अलग तरीके से मैनेजमेंट करके आपको दे सकता है, ठीक है। बस सिलेबस आपको यही रहने वाला है। अभी मैं बात करूँ तो वैकेंसी कितनी आएगी, तो 612 प्लस वैकेंसी पदों पर आपको देखने को मिलेगी। 612 प्लस पद आपको वैकेंसी में देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 612 पद प्लस, ठीक है, लगभग 5-10 पद और भी आपको बढ़ सकते हैं, लेकिन 612 पद सुनने में आ रहा है कि 612 पद आपके वैकेंसीज में रहेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंड बात कर लेते हैं वैकेंसी कब तक आएगी, क्या 2026 में ही आएगी या फिर 2027 में आएगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये वैकेंसी आपको जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। जल्द ही का मतलब कब तक देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा कि फर्स्ट वीक ऑफ जून, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जून के पहले सप्ताह के अंदर ही आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी आयोग बहुत ही ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है, क्योंकि जो वहाँ आयोग के जो अध्यक्ष जी हैं बहुत ही बढ़िया हैं और वो बहुत ही मतलब जो पुरानी वाली जो वैकेंसी है उनको निपटा जल्दी रहे हैं, ठीक है। उनका देखिए अगर ये भर्ती जून के फर्स्ट वीक तक नहीं आई तो मान के चलिए आपके जून के लास्ट तक जा सकती है भर्ती, लेकिन ये फिक्स है कि आपके 2026 में ही आएगी और ये आपकी वैकेंसी 2025 के तक ही आएगी। अभी बात कर लेते हैं पीटी मार्क्स के बारे में, कितना मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 30 प्लस मार्क्स तक जो है आपका, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 30 प्लस मार्क्स वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्वालिफाई कर जाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एडीओ कोऑपरेटिव के लिए 30 प्लस नंबर जिसके भी बन रहे हैं, समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा सुनहरा मौका है, ठीक है। तो 30 प्लस मार्क्स वाले तैयारी कर लीजिए यही सिलेबस को देखकर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाकी कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगे। तो एलिजिबिलिटी में आपको ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बीकॉम वाले रहेंगे, बीए इकोनॉमिक्स वाले और मैनेजमेंट वाले। हो सकता है बीबीए वालों को भी एलिजिबल कर दे, ठीक है, लेकिन ऐसा चांसेस नहीं है। बट मैनेजमेंट वाले में हो सकता है कि मैनेजमेंट वाले भी एलिजिबल हो, साथ ही साथ बीएससी एजी है ही तो है, बीएससी जीई वाले भी एलिजिबल रहेंगे। क्या बीएससी हॉर्टी वाले रहेंगे, तो बीएससी हॉर्टी वाले नहीं रहेंगे, बीएससी एजी वाले ही एलिजिबल रहेंगे, क्या ओनली वन बीएससी एजी। और साथ ही साथ क्या बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो ये सभी सब्जेक्ट भाई साहब नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो अभी सुनने में आ रहा है कि गन्ना पर्यवेक्षक वाली जो भर्ती थी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा केन सुपरवाइजर वाली भर्ती, केन सुपरवाइजर वाली, यह भर्ती को लेकर काफ़ी लोग आंदोलन कर रहे हैं कि भाई साहब हम बीएससी हॉर्टी वाले हैं, बीटेक वाले हैं और हमको भी एलिजिबल किया जाए। तो जिसकी वजह से यह केन सुपरवाइजर वाली भर्ती अटक भी सकती है। यहाँ पर आप तो ध्यान दीजिएगा केन सुपरवाइजर भर्ती जो है अधूरी भी रह सकती है, क्योंकि हो सकता है इस पर कोर्ट केस भी चले। तो ऐसा काफ़ी लोग कर रहे हैं, बट अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है।
बाकी चलिए कोई बात नहीं, जो भी होगा ठीक ही होगा, और वीडियो के माध्यम से मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।